नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल @TechJCRC। आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज हम आए हैं एक ऐसी जगह जहां एजुकेशन सिर्फ सिलेबस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि जहां जिंदगी जीने का एक नजरिया भी सिखाया जाता है। यहाँ हर एक एक्टिविटी थॉटफुली डिजाइन की गई है। ये जगह सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है जहाँ हर एक बच्चा अपनी स्पीड से अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ग्रो करता है। मैं हूँ सलोनी और आज हम आए हैं दिशा फाउंडेशन और जयपुर स्कूल बच्चों के लिए एक नया वर्ल्ड बनाया गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दी जयपुर स्कूल फॉर ऑल्टरनेटिव एजुकेशन की तरफ। कहते हैं ना, लाइफ में हर फ्लोर एक नए एक्सपीरियंस का दरवाजा खोलती है। वैसे ही ये लिफ्ट लिटरली हमें ले जा रही थी एक ऐसे स्पेस में जहाँ लर्निंग का मतलब अलग है, जहाँ दिल से पढ़ाया जाता है और समझाया भी जाता है। चलिए अब मिलते हैं उन लोगों से जो स्कूल की बैकबोन है, यानी कि यहाँ के टीचर्स। सुनते हैं उनसे कि ये स्कूल किस तरह से हर बच्चे के लिए एक टेलर मेड लर्निंग प्रोवाइड करता है। और हाँ, उनसे हम एक छोटी सी स्कूल टूर भी लेंगे। आप हमारी लाइब्रेरी देखोगे तो इट्स प्रिटी बहुत सुंदर है। एक्चुअली इट इज। और यहाँ पे हमारे पास 2000 से भी ज्यादा बुक्स हैं। ठीक है। और बुक्स जो है हर ग्रेड की है, NIOS की है, स्टोरी बुक्स हैं, बहुत सारी है। एंड हियर वी हैव अ स्वीट लिटिल कॉर्नर। यहाँ पे बच्चे बैठ के आराम से चिल करते हैं, रिलैक्स, एंड देन दे जस्ट पिक द बुक एंड रीड इट। Wow. Characters are here only. When you turn the page, character will come. Look. Yeah. They all are falling down ना, तो वही यहाँ पे वो पिक्चर है। चलिए अब हम आगे एंटर कर रहे हैं एक क्लासरूम में। है हमारा, और अभी यहाँ के बच्चे नहीं हैं, तो आप देखो बहुत कम नंबर ऑफ चेयर्स है। बिकॉज हम इसलिए कम बच्चों को स्कूल में इनरोल करते हैं क्योंकि आप जब कम चीज़ों पे, कम बच्चों पे फोकस करोगे, ओनली देन विल बी एबल टू गिव द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन एक्चुअली। सो हमारे पास वैसे तो 200 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है, बट राइट नाउ वी हैव लाइक 20-25 स्टूडेंट्स। ओके। तो ये भी इसी क्लास के बच्चों ने पूरा डेकोरेट किया है। पीछे शेल्फ्स हैं, रैक हैं टू कीप योर स्टफ एंड एनीथिंग। ओके। और आप ये चेयर्स देखोगे ना, इनकी ना हाइट अलग अलग है। ठीक है। राइट। टेबल की, चेयर की हाइट अलग अलग है कि आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको ठीक लगता है यू कैन सिट देयर। ये है हमारा एरोबे लैब। ये हमारा एरोबे लैब है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो स्टीम आजकल स्कूलों में चल रहा है वही सेम चीज़ें यहाँ पे यूज होती है। हर कॉन्सेप्ट को साइंस से, मैथ से, आर्ट से, टेक्नोलॉजी से, सब तरीके से पढ़ाते हैं। और ये कंप्यूटर लैब भी है। सो ये 2 फंक्शनल रूम है, बच्चे यहाँ पे आके अपना कंप्यूटर क्लास लेते हैं। और हियर वी हैव 3D प्रिंटर। तो इसमें हमने अभी तक कैनन्स बनाए हैं, आईफिल टावर्स बनाए हैं। ये वाली कैनन इससे बनी है। तो इसमें कोड होता है, तो जो एक्सपर्ट है, जो उनको आता है, दे राइट द कोड एंड फिर वो कुछ डेज में, फ्यू डेज में अपने आप रेडी हो जाता है बनके। अच्छा। हाँ, ये सब भी बच्चों का बनाया हुआ है सारा। अच्छा। ये ड्रोन्स और ये सब कुछ, इवन दिस टू, सारी Okay. चीजें। फिर ये विंड टनल है टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ विंड, और वो जो सक्शन होता है, वैक्यूम होता है, पूरा उसका कॉन्सेप्ट देने के लिए ये चीज। ओके। ये भी 3D प्रिंटर से बना। या तो एरोबे बेसिकली आपको क्या हेल्प करता है, एक चीज आप एक डायमेंशन में ना लर्न करके पूरा 360 डिग्री लर्न करो कि ओके आप हर तरीके से उसको समझ रहे हो। आप उसके पिक्चर भी ड्रॉ कर रहे हो, आप उसका एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हो, आप उसको नोटबुक में भी लिख रहे हो, फिर आप उसकी इक्वेशन भी लिख रहे हो। सो दैट्स हाउ स्टीम वर्क्स। या ओके। तो अगर आप ये देखोगे ना नीचे, यहाँ पे जैसे ये रोड है, ठीक है,
तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं छोटे छोटे जो जिनको मतलब रोड पे नहीं पता, ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं पता, जेब्रा क्रॉसिंग नहीं पता या कुछ भी ऐसा, तो हम उनको ये रोड इसलिए ही बनाई गई ताकि हम उनको ये वाला कॉन्सेप्ट दे सके, सिखा सके। बहुत कंफर्टेबल से सिटिंग है, हर जगह आप देखोगे ना तो बहुत ऐसे कोजी सा कॉर्नर है एक्चुअली। और ये ग्रास एरिया प्लस ये शॉप का एक बनाया है थोड़ा सा, बेसिकली इसलिए बनाया गया है बच्चों को रिन्यूमरेशन सिखा सके। ओके, आपने 1000 रुपीज है आपके पास, आपने 500 का सामान लिया, अब आपको कितने वापस मिलेंगे? तो यहाँ पे हमने बहुत सारी एक्टिविटीज की हुई है, तो जितना भी हमको मनी का कॉन्सेप्ट सिखाना होता है, वर्ड प्रॉब्लम्स या कुछ या मैथ्स, तो हम यहाँ पे सिखाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो लर्निंग डिसेबल्ड या कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना, तो उनके अंदर ना एक कॉन्फिडेंस का लैक होता है, हेजिटेट करते हैं वो बच्चे। तो rather than sending them to actual shop, यहाँ पे पहले उनका एक थोड़ा सा हो जाता है, फिर उसके बाद जब लगता है कि हाँ ओके नाउ दे आर इंडिपेंडेंट, देन हम उनको रियल वाली शॉप पे लेके जाते हैं। अभी भी बच्चे गए थे, ये कौन सा शॉप मार्ट है वहाँ पे गए थे, बैंक भी गए थे, तो ये वाली विजिट्स भी होती रहती है। ठीक है, ये डिस्कवरी लैब है, यहाँ पे साइंस के जितने प्रोजेक्ट होते हैं, और जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से दिखाती हूँ। जैसे ना पेबल्स है, ये एक स्टोरी का पार्ट है, ठीक है। तो कैसे डायनासोर्स एक्सिस्ट करते थे, कौन कौन से थे, कहाँ पे थे, तो इसका पूरा एक स्टोरी है। देन हम उनको ऐसे समझाते रहते थे, नोटबुक वाला लेक्चर लेक्चर लेक्चर, कितना लेक्चर, हाँ एक टाइम पर हम भी बोर हो जाते हैं, तो दैट्स व्हाई दीज थिंग्स आर क्रिएटेड। तो यहाँ पे ये कैलेंडर है, राइट, तो हर बच्चे का अलग अलग होता है। तो जैसे आपने आज क्या क्या किया, ब्रश योर टीथ किया, हैंड वॉश किए, तो ये सारा रीइंफोर्समेंट चार्ट है। जब उनका पूरा हो जाता है, सारे स्कूल मिल जाते हैं, देन उनको एक रीइंफोर्स बनी चीज मिलती है, कुछ भी खाने का हो सकता है या कोई स्टार या कुछ व्हाटएवर दे लाइक, सबका अलग अलग होता है। ओके, ये सारे क्लियरेंस एक्चुअली, यस, और ये बहुत अच्छा है। देखो नोटबुक पे आप कितना लिखोगे, आप स्पेलिंग बना लो फिंगर पपेट्स पे, राइट। जैसे आप बना लो D I and G, देख, ओके, लेफ्ट हैंड पे आपने ये बनाया, राइट हैंड पे भी राइट होता है नोटबुक, और नहीं भी लिखना तो इट्स फाइन, आप बस छोटे वाले बोर्ड्स हैं उस पे लिख सकते हैं। और अब हम आए हैं एक ऐसे रूम में जहाँ क्रिएटिविटी हर दीवार पर बोलती है। ये वो जगह है जहाँ बच्चों ने अपने हाथों से बनाए हैं पोस्टर्स, पेंटिंग्स और इमोशन फिल्ड आर्टवर्क्स। So here this is tree. क्या आप अपना कोई ड्राइंग आपने कुछ बनाया, कोई कटआउट बनाया, क्या जस्ट ब्रिंग इट टू द स्कूल, जस्ट टेक इट हियर। ओह, आपकी जो भी चीज आप बनाते हो सारी चीजें बच्चों के डिस्प्ले है, यहाँ पे पीछे टाई डाई भी है, सब कुछ है, ये सब बच्चे ही करते हैं ना। तो रेदर देन जस्ट गिविंग देम कि साइंस मैथ्स और ये सब पढ़ो, तुम और चीजें भी कर सकते हो। एक ना साइकोलॉजिस्ट थे हार्वर्ड गार्डनर्स, उनकी थ्योरी थी कि हर इंसान हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता, राइट। तो उनका क्या बिलीफ था, कोई म्यूजिक में अच्छा होता है, कोई डांस में अच्छा होता है, कोई राइटिंग में अच्छा होता है, कोई सिंगर, कोई मतलब अपनी सबकी स्पेशलिटी होती है। तो अगर हम बोले कि क्रिकेटर को सिंगर बन जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसकी वो क्वालिटी नहीं है। तो यहाँ पे आके हम बच्चों को रेदर देन पॉइंटिंग आउट कि तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, जो उन्हें आता है, जितनी स्किल्स है उनको आगे लेके चल के उनको पॉलिश करते हैं, एंड वी ट्राई कि वो उससे आगे कुछ और अच्छा कर सके। और दोस्तों, अब मिलते हैं स्कूल के सबसे यूनिक मेंबर से, दैट इज डूडू द टॉकिंग ट्री। तो वीडियो जैसे चलती है वो डूडू की आवाज में चलती है, सो इट्स बेसिकली AI, है ना। तो जब स्टोरी बोलता है तो वो डूडू बोलता है, तो ऐसा लगता है अरे वाओ ट्री बात कर रहे हैं। हाँ। तो बहुत सारी ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको लेके स्टोरीज के अंदर ऑलरेडी है। ओके, तो रेदर देन जस्ट गिविंग द कॉन्सेप्ट, तो हाँ डूडू उनको स्टोरी में सुनाता है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कि वाओ, उन्हें अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, बच्चों को तो लगेगा ना। अब आप देखो इधर आके, ये ना TLMs है,
आईपी हम फॉलो करते हैं जिसको बोलते हैं इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। ओके हर बच्चे का डिफरेंट होता है। अब आपकी नीड और मेरी नीड दोनों डिफरेंट है, तो मेरी वाला प्लान आपके ऊपर काम नहीं चलेगा जो उस नॉर्मल स्कूल में हो रहा था। यहाँ पे क्या होगा, जितने अगर 17 बच्चे हैं तो 17 बच्चों का इंडिविजुअलाइज प्लान है और सबकी अपनी अपनी एक्टिविटीज है। ओके कि आपको ये वाले एरिया में लाना पड़ता है, ओके वी विल वर्क ऑन इट। आप ये वाले एरिया में लाना पड़ते हो, ओके वी विल वर्क ऑन इट। तो ऐसे करके सबकी अकेडमिक हम क्लियर करते हैं सारी चीजें। और अब हम आ गए हैं एक और इंटरेस्टिंग कॉर्नर में, जहाँ लर्निंग हो रही है स्केटिंग के थ्रू। हाँ, ये स्टूडेंट सिर्फ बैलेंस नहीं, कॉन्फिडेंस, फोकस और कोऑर्डिनेशन भी सीख रहे हैं। और अब हम बात करते हैं उन टीचर्स से जो इन बच्चों के साथ हर दिन बिताती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू बोथ? मैम, प्लीज गिव अ brief introduction of yourself. Sania Ali, I'm a special educator in the Jaipur school. Myself Darshana Sharma. I am a psychologist at the Jaipur School and Disha Foundation. Okay मैम, so the first question that I want to ask is इस स्कूल को सेटअप करने का आइडिया हमारे माइंड में मतलब कैसे आया? बेसिकली स्कूल को स्टार्टअप मिस काबूरी मैम ने किया है। उनको 28 इयर्स पहले से ये स्कूल स्टार्ट करना था, बट एनी हाउ शी कुड नॉट स्टार्ट एट दैट टाइम। तो फिर उन्होंने फर्स्ट जो सेशन हमारा हुआ 2021 टू 2022 में हुआ। तो बेसिक आइडिया वॉज कि वो स्कूल में केटर नहीं हो पाते जो मिनिस्ट्री स्कूल होते हैं, तो उनको केटर करने के लिए उन्होंने ये स्कूल स्टार्ट किया। ओके, With a very uncertain mind and a very inquisitive mind कि हमारे बच्चे को हम कहाँ भेजें, हम क्या करें। So we start with basically parent counseling. सबसे पहली चीज होती है पेरेंट काउंसलिंग कि हम उन्हें इन सब चीजों के बारे में बताएं, उन्हें अवेयरनेस दें, उन्हें ये सब जो भी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, कोई किसी भी तरह की फंक्शनैलिटी में प्रॉब्लम है, वो सब हम उन्हें इंट्रोड्यूस करवाते हैं। एंड पेरेंट काउंसलिंग बेसिकली सब एक बहुत मेजर पार्ट होता है, बिकॉज पेरेंट का ही डिसीजन है कि वो अपने बच्चे को कहाँ एनरोल करवाना चाहते हैं। सो वी स्टार्ट विद दैट। सो व्हाट वी हैव इज कि हमारा जो एरिया रहता है वो ये नहीं रहता है कि ओके 70% हम एकेडमिक दे रहे हैं और 30% हम थेरेपेटिक सपोर्ट दे रहे हैं। हर बच्चे की इंडिविजुअल नीड है। और मेजर एरिया जिसपे हम फोकस करते हैं वो है कि हर बच्चा एक इंडिविजुअल डिफरेंस, हर इंसान, इसी नॉट चाइल्ड, एवरी इंडिविजुअल हैज इंडिविजुअल डिफरेंसेस सब में प्रेजेंट होते हैं, उसी हिसाब से इनका प्लान बनता है। सो हम क्या करते हैं, हम यहाँ मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज करते हैं। थेरेप्यूटिक हमारा है, हम उसको इंक्लूड करते हैं। बच्चों को बहुत सारे वेरियस तरीकों से सिखाते हैं। यहाँ सिर्फ आपको एकेडमिक्स नहीं मिलेगा, आपको थेरेपीज भी इंक्लूडेड है, आपको वोकेशनल भी ट्रेनिंग होगी, फंक्शनल एकेडमिक्स हम पढ़ाते हैं और यहाँ काउंसलिंग भी होती है। तो ये सारी चीजों से हमारा स्कूल आई थिंक इट्स डिफरेंट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम स्कूल। ओके, सो मैम, लाइक आई वांट टू आस्क कि कैसे थेरेपीज हमको बच्चों को हम प्रोवाइड करवाते हैं और कैसे मतलब उसमें फिर इम्प्रूवमेंट उनमें दिखते हैं? सो आई विल स्टार्ट विद द बेसिक प्रोसीजर जो शुरू से हम फॉलो करते हैं। सो पेरेंट्स कम टू अस विद अ वेरी अनसर्टेन माइंड कि उनका जो बच्चा है वो किसी नॉर्मल स्कूल में एडजस्ट नहीं कर पा रहा होता है, बिकॉज क्योंकि लर्निंग स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक एरियाज में कुछ ऐसी थोड़ी बच्चों को इश्यूज होते हैं। इन नॉर्मल स्कूल्स वो उस तरह से एड्रेस नहीं हो पाता है, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज पूल ऑफ चिल्ड्रन और वहाँ पे टीचर्स उतने द रेशियो इज यूजुअली 40:1 और 50:1। सो अगर बच्चा 50% एकेडमिक्स कर पा रहा है तो 50% उसे वो करवाया जाएगा, 70% 80% भी कर पा रहा है एकेडमिक्स तो उसे उस तरह से करवाया जाएगा, एंड 20% उसे थेरेप्यूटिक सपोर्ट दिया जाएगा जो उसकी नीड है। So it is all based on the child's need. Everything is assessed and then we make a plan for the child and then we enroll our children. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम वेरी मच हैप्पी टू बी हियर, बिकॉज आज जब मैंने आप सबको देखा है एज ए टीचर, बट यू आर बिहेविंग लाइक ए मदर, तो एज ए मदर मैंने भी ये सीखा है कि मुझको कितना पेशेंस मेरे अंदर लाना चाहिए। तो आई एम वेरी मच हैप्पी। प्लीज टेल मी ये कैसे आप लोग कैसे मैनेज करते हैं और इतना पेशेंस कैसे लाते हैं? मैम कुछ तो ये बात होती है कि नेचुरली इनहेरिटेड होता है कि हमने हमारी मदर्स को दिखाया या जैसे भी दिखाया, तो हमें ऑलरेडी ये चीज थी। पर जब हम इन बच्चों के साथ काम करते हैं ना, आप जब देखेंगे कि ये इतने अडोरेबल है, तो अगर किसी इमोशनल डेकोरेशन ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से कभी कभी अग्रेशन भी आ जाता है, 1-to-1 सेशंस के ड्यूरिंग में ऐसा होता है कि बच्चा इमोशनली या थोड़ा सा स्लाइट अग्रेसिव भी बिहेव कर जाता है हमारे साथ, तो भी हमारी तरफ से ये नहीं आता है कि ओके वी विल होल्ड अ ग्रज क्योंकि अच्छा बच्चे ने हमारे साथ ऐसा गलत बिहेव किया या अच्छा नहीं किया। हमें बहुत अच्छे से ये समझ है कि उस बच्चे की वो कंडीशन है, इस वजह से वो ये बिहेवियर ला रहा है।
वो नहीं चाहता। कोई भी इंसान मारना या अग्रेसिव होना नहीं पसंद करेगा जब तक उसे ये नहीं लग रहा है कि ओके ये मेरी नीड है। वो अपने डिफेंस में कर रहे होते हैं जब उन्हें लग रहा होता है कि ये मेरे लिए शायद सेफ नहीं है। पर उन्हें विद टाइम ग्रेजुअली ये फील करवाया जाता है कि ये उनके लिए द सेफेस्ट एनवायरनमेंट है। एंड हमने लाइक हमारे पास केसेस हैं कि हमने ग्रेजुअली बच्चे को इतना चेंज कर दिया कि उसके अंदर जो इनिशियली अग्रेसिव बिहेवियर्स थे ना, अब वो उसके अंदर हमारे लिए इतना नर्चरिंग, हमारे लिए केयर डेवलप हो गया है जो हमारा उसके टुवर्ड्स था कि बच्चे को हम सेफ ही फील करवाते थे। उसके अगेंस्ट कोई ग्रज नहीं होल्ड करना है कि अच्छा बच्चे ने बिहेव किया, उसको उतने ही प्यार और केयर और नर्चरिंग बिहेवियर हमें प्रोवाइड करवाना है एट एनी टाइम। लाइक उस मोमेंट पे भी हम उसके साथ रिवर्ट डेफिनेटली, वो तो एक बहुत ही ऐसा केस है कि करते ही नहीं हम, पर वो उस मोमेंट पे भी नहीं करना है ना, आगे आने वाले सेशंस में या नेक्स्ट डे या कभी भी हमें वो शो करना है। उस बच्चे को ये फील करवा देना है। जब एक बच्चा फील करेगा ना कि हाँ मैं सेफ हूँ, तो उसे वो अपना डिफेंस शो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ग्रेजुअली उसे ये फील करवाया जाता है। हमने देखा है लास्ट ईयर हमारे पास एक बच्चा था, वो इनिशियली ऐसा था कि उसका वंडरिंग बिहेवियर था, उसे भाग जाना होता था। तो हम उसका कोई ना कोई हमेशा उसका हाथ पकड़े होता ही था कि ओके नहीं जाना। फिर हम उसे 1-to-1 सेशंस पर लाए, ग्रेजुअली इंक्रीज किया 1-to-1 सेशंस पे। तो 1-to-1 सेशन पे जब काम करवाते थे तब भी उसे ये फील होता था कि नहीं मुझे ये नहीं करना, तो उसका अग्रेसिव बिहेवियर बाहर आता। बट विथ टाइम हमने देखा है कि अब वो इंडिपेंडेंटली स्कूल में आराम से घूम सकता है। उसे ये फील हो गया कि ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत सेफ है, यहाँ मुझे कोई रिस्क नहीं। ऐसा होता था कि बच्चे जहाँ से पहले आ रहे हैं वहाँ के उनको ऐसा ट्रीटमेंट मिला है कि उन्हें वो ना ऐसे फ्रिंज करती थी। अगर कोई पास भी जा रहा है ना तो ऐसा होता था कि डर रहे हैं कि ओके कोई मार देगा, कोई कुछ कर देगा। कई केसेस ऐसे भी होते हैं जो बच्चे आते हैं हमारे पास से, बट ग्रेजुअली उन्हें फील करा जाता है कि नहीं ये एनवायरनमेंट वैसा नहीं है, ये आपके लिए बहुत सेफ है और नर्चरिंग है। यहाँ पे जो भी स्टाफ है, हेल्पिंग स्टाफ से लेके जो टीचिंग स्टाफ है, थेरेप्यूटिक स्टाफ है, सब लोगों को ये बहुत अच्छे से अवेयरनेस है कि किस तरह से बच्चे को एक केयर और केयरिंग एंड नर्चरिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है और उन्हें एक सेफ एनवायरनमेंट देना है विद द जो पेशेंट्स की बात हुई थी वो एक बहुत मेजर की होती है कि किसी भी बच्चे से के साथ कहीं पे भी, घर, स्कूल, कोई और एनवायरनमेंट, वहाँ पे डील करने के लिए बहुत मेजर चीज होती है जो हमें हमारे अंदर रखना होता है। इज देयर एनीथिंग? It's not only about being a teacher. It's about कि आप उनको कैसे, उनके लाइफ में इम्पैक्ट कैसे पड़ता है आपका। टीचर कोई भी बन सकता है पर उनका फ्रेंड हर कोई नहीं बन सकता। आजकल ना सब कुछ है, गूगल है, AI है, बहुत सारा कंटेंट है, टीचर्स की जरूरत भी नहीं है, पर फ्रेंड की जरूरत है बच्चों को एक्चुअली। तो हम वो ट्राई करते हैं कि वो जो उनका इमोशनल जो चीज़ है ना हम उसको फुलफिल कर पाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे थोड़े मैम के फ्रेंड है, थोड़े मेरे फ्रेंड है, तो हम ऐसे करके ट्राई करते हैं कि बच्चों के जो इमोशनल नीड्स है उनको मीट कर पाए। वेरी नाइस। टू आस्क मैम कि जो ये अभी डिस्कशन चल रहा है हम लोगों का अबाउट पेशेंस और फ्रेंडशिप विद द चाइल्ड, तो ये सिर्फ एक नॉर्मल पेरेंट, नॉर्मल चाइल्ड और नॉर्मल टीचर को भी ये समझना चाहिए आई थिंक। मैम मैं तो ये कहना चाहूंगी कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, नॉट जस्ट अ चाइल्ड, नॉट जस्ट अ पेरेंट, नॉर्मल बच्चे का पेरेंट, हर इंसान के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ अगर बच्चे की कोई एक नीड है, जैसे हमारे पास बच्चे नॉर्मल स्कूल से आए हैं, करंट हमारे पास एनरोलमेंट है, जो कि वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाते थे बिकॉज ऑफ स्लाइट इश्यूज। ऐसा नहीं कि उसे हम कुछ कंसिडर कर दिया जाएगा, नहीं, दे हैड सम इमोशनल रेगुलेशन के कुछ इश्यूज थे, तो वो वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाते। दे कम हियर, हमारे पास आए हैं, अगर उसकी वो नीड है, उसको साइकोलॉजिकल कोई किसी तरह का सपोर्ट चाहिए, उसे वो प्रोवाइड किया जाता है किसी भी नॉर्मल बच्चे को। एंड वी हैव सच चिल्ड्रन हमारे पास जिन्हें हमने ड्रास्टिकली ट्रांसफॉर्म किया है कि वो अग्रेसिव बिहेवियर है, वो जो नीड्स थी, उसकी इमोशनल नीड्स थी, वो यहाँ पे केटर की गई हैं उनके साथ, ताकि वो आगे जाकर कहीं पे भी जहाँ पे भी जाएं एक ऐसा एनवायरनमेंट अपने आसपास प्रोवाइड करें कि जो भी आसपास वाले लोग हैं वो बहुत हेल्दी और सेफ फील करें इन फ्यूचर। नॉर्मल सेटिंग्स में जैसे रेशियो अगर देखें तो नॉर्मल बच्चे ज्यादा हैं, तो इंटरेक्शन हम रोक नहीं सकते हैं। नॉर्मल बच्चे के अंदर भी अवेयरनेस होना जरूरी है कि आपको हर इंसान को एक नर्चरिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। नॉर्मल स्कूल्स में ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, नॉर्मल टीचर्स में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि आपको अगर आपकी जैसे इंक्लूसिविटी पे बात होती है, इंक्लूसिविटी के लिए हर इंसान में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ये वाली कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसी नीड्स केटर हो रही है, पहली बात। और अगर उनके आसपास भी कोई ऐसा है तो उसे कैसा ट्रीट करें, बिकॉज बच्चों की जो ये बिहेवियरल कंसर्न्स जो फ्यूचर में बड़े होने के बाद, जो अगर कोई क्रिमिनल टेंडेंसीज में बच्चा जा रहा है या कोई भी नॉर्मल बच्चा भी है, स्पेशल बच्चा भी वो जाता है, वो इसलिए होता है कि उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस इस तरह के रहे होते हैं
कि उसे आगे जाके ये स्टेप्स या उनका बिहेवियर या पर्सनालिटी ऐसी बन जाती है कि वो आगे जाके ये स्टेप्स लेते हैं। हमें बच्चों को एक बहुत छोटी एज से ही ये एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग और ये उनके अंदर डेवलप करना है कि हाँ, आपका बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए, नॉट जस्ट सेफ फॉर यू, नॉट जस्ट सेफ फॉर योर पेरेंट्स और फैमिली, बट फॉर अ होल जो भी आपके आसपास हैं लोग। नॉर्मल क्लासरूम सेटिंग में ही ऐसा होता है कि बच्चे हमारे पास बुली होके आए, नॉर्मल सेटिंग में थे, और नॉट जस्ट कि ऐसा नहीं देखेंगे कि आपके कोई 4, 5, 6 साल के बच्चे आ रहे हैं, 13, 14, 15, they have been in a normal school for a very long time, but they were bullied there. अब इसे कंसिडर नहीं किया जाता था, पेरेंट्स के द्वारा भी उतना ज्यादा नहीं किया जाता कि ठीक है बच्चे हैं, मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं, पर वो उस बच्चे में इस हद तक डेवलप हो गया कि उसके अंदर अब किसी और बच्चे के लिए एक्सेप्टेंस ही नहीं, कि ट्रस्ट नहीं डेवलप कर पाता कि अच्छा मैं ऐसे फ्रेंड बनाऊं या नहीं, या मैं इस टीचर से अपनी बात शेयर करूं या नहीं करूं, कि क्या पता ये ऐसा करते, क्या पता जो मेरे साथ पहले हुआ है वो करते। तो बच्चों के अंदर यहाँ पे नॉर्मल स्कूल से भी वही बच्चे आए हैं, बुलीड हैं, 13, 14, 15 भी इवन, तो वो लोग जो नॉर्मल स्कूल में रहे हैं इतने साल, 7-8 साल गुजारे हैं वहाँ पे, जब वहाँ पर उनको एडजस्टमेंट नहीं हुई प्रॉपर्ली, तो वो हमारे पास आए अपनी थोड़ी जो भी उनकी नीड थी उसको केटर करने के लिए, एंड देन वी हैव डेल्ट विद इट विद टाइम। तो मस्ट से कि ये जो आप जो कर रहे हैं, आई थिंक ये जो नॉर्मल टीचर्स हैं उनको भी सेम आपके साथ ऐसा ही, उनको भी यही बिहेव अपनाना चाहिए एक्चुअली व्हाइल दे आर टीचिंग अ नॉर्मल चाइल्ड। Yes, definitely. मैम, we are one world and हम सब में कहीं ना कहीं होनी चाहिए कि आपस में एक दूसरे से कैसे डील करना है, कैसे बिहेव करना है, एंड विद पोलाइटनेस एंड पेशेंस। Yes, definitely. या दोस्तों, ये था व्लॉग पार्ट 1। व्लॉग पार्ट 2 जल्द आ रहा है, जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे और भी स्पेशल रूम्स, स्टूडेंट मेड्स प्रोडक्ट और सुनेंगे कई हार्टफुल इंटरव्यूज। तो बने रहिए हमारे